हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। इसके रिजल्ट आए हैं, एएसएम का सर्कुलर आया है, कुछ कंपनियों में हमें खबरें भी देखने को मिल रही हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शॉर्ट टर्म के एएसएम सर्कुलर के बारे में। इसमें कई सारी कंपनियों के ऊपर एक्शन लिया गया है, जिनके ऊपर आप चाहें तो उन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एमई ऑर्गेनिक के बारे में। इसको शॉर्ट टर्म के एएसएम में ऐड किया गया। साथ ही भागेरिया इंडस्ट्री, कैपिटल ट्रस्ट, एप्सम प्रॉपर्टीज़, फंडवाइजर कैपिटल, गुलशन पॉलियोल्स, इनके अलावा कामत होटल, केपीआई ग्रीन एनर्जी, इसको भी ऐड किया गया है। केपीआई ग्रीन एनर्जी के साथ साथ मिर्जा इंटरनेशनल का हमें नाम देखने को मिल रहा है। साथ ही पल्सर इंटरनेशनल, एसएम गोल्ड, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी और वालचंद नगर इंडस्ट्री, इन कंपनियों को शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। तो ये कंपनियां काफ़ी ज़्यादा हमें फोकस में देखने को मिलेंगी। ये कंपनियां काफ़ी अब खबरों में रहने वाली हैं। साथ ही शॉर्ट टर्म के एएसएम से देखा जाए तो एक कंपनी केवल बाहर निकली, जिसका नाम है एमपीएस लिमिटेड। हालांकि एएसएम के लॉन्ग टर्म की लिस्ट में कोई भी कंपनी ऐड नहीं की गई, इसको नील रखा गया है। देख सकते हैं सभी बॉक्स हमें नील देखने को मिले हैं। एक कंपनी ऐसी है इलेक्ट्रोडर्म इंडिया, इसको लॉन्ग टर्म के एएसएम से निकालकर ईएमएस के फ्रेमवर्क में, ईएसएम के फ्रेमवर्क में ऐड कर दिया गया है। वहीं कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके सर्किट चेंज किए गए हैं, जैसे लैंडमार्क इमिग्रेशन, साथ ही स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स, इनके सर्किट 20% तक रहेंगे। साथ ही पल्सर इंटरनेशनल, टाइटन इंटेक, अल्ट्रा केप, इनके 10% तक। साथ ही पीजी फॉइल्स, सियान एग्रो इंडस्ट्री, पावर मेक प्रोजेक्ट, इनके 5% तक रहेंगे। बाकी जो कंपनियां हैं उनके सर्किट चेंज होकर 2% तक कर दिए गए हैं, तो चाहे आप इनके भी नाम पढ़ सकते हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि ये सर्कुलर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, हम खुद से कैसे स्टडी करें, एएसएम ईएसएम क्या है। तो दोस्तों, इसको लेकर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपने दूसरे चैनल बिजनेस वर्क के ऊपर बना दिया है, तो आप चाहें तो उस चैनल पेज पर जाकर उसको देख सकते हैं। लिंक आपको दोस्तों हमारे मेन चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के बारे में। इस कंपनी के आए हैं Q3 के रिजल्ट। नंबर अगर मोटे तौर पर देखें तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके नंबर रहने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी समय से ये कंपनी हमें प्रेशर में ही देखने को मिली। अगर नंबर भी खराब हुए तो दोस्तों आप लोग खुद से देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसका बैंड भी बच सकता है। कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर हम लोग स्टडी करेंगे। रुपीज़ इन लाख हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना, लेकिन मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में, यानी कि जो कंपनी का मेन बिजनेस है वो कैसा चल रहा है। तो देख सकते हैं इस बार कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया 530 करोड़, जो पहले 409 करोड़ के आसपास था। तो अच्छी खासी यहाँ पर हम लोग को छलांग देखने को मिली। पिछले क्वार्टर में कितना था, 521 करोड़। तो यहाँ से भी कह सकते हैं थोड़ा बहुत ये हमें रेवेन्यू कंपनी की इंक्रीज होते हुए देखने को मिले। टोटल रेवेन्यू देख सकते हैं 553 करोड़ के आसपास, पहले 434 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 548 करोड़ के आसपास था। कंपनी का दोस्तों अगर हम देखें खर्च कितना हो रहा है, टोटल एक्सपेंस देख सकते हैं। तो एक्सपेंस कंपनी ने रिपोर्ट किया 484 करोड़ का, पहले कितना था 354 करोड़, पिछले क्वार्टर में कितना था 480 करोड़ के आसपास। तो आपको पता है रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो हाथ में आता है, यानी कि जो सामने देखने को मिलता है वो होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी पीबीटी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो देख सकते हैं इस बार कंपनी ने कितना रिपोर्ट किया, पीबीटी 68 करोड़, पहले कितना था लगभग 80 करोड़, पिछले क्वार्टर में 67 करोड़ के आसपास था। यानी कि डिप है पिछले साल की तुलना में भी और पिछले क्वार्टर की तुलना में भी। अब अगर कंपनी का ओवरऑल पैड देखें, यानी कि हाथ में जो हम लोग को सारा पैसा आते हुए देखने को मिला, वो कितना रिपोर्ट किया 50 करोड़ के आसपास। पिछले साल कितना था 59 करोड़, पिछले क्वार्टर में 49 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिला था। तो ओवरऑल कह सकते हैं दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर फ्लैट कारोबार। पिछले साल से कंपेयर करें तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर पैट घटकर आते हुए देखने को मिल रहा है।
कंपनी का मोटे तौर पर ओवरऑल परफॉर्मेंस देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी का रेवेन्यू 531 करोड़ रहा, लगभग 29% की यहाँ पर हमें उछाल देखने को मिली ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर देखें। एबिडा कंपनी का 11.1% ग्रो हुआ है, 117 करोड़ के आसपास देखने को मिला। रेवेन्यू देख सकते हैं कंस्टेंट करेंसी में 0.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 28% ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर ग्रो हुई। ऑपरेटिंग रेवेन्यू यूएस डॉलर की अगर बात करें 62.7 मिलियन डॉलर देखने को मिला, यहाँ पर आधा परसेंट की क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 27% की ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर हमें ग्रोथ देखने को मिली। टोटल इनकम की बात करेंगे कंपनी का देख सकते हैं 0.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 27.5% ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। एबिडा देख सकते हैं हम लोग को 1.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर डिप देखने को मिला, जबकि 11.1% ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर इंक्रीज देखने को मिला। पैट कंपनी का 1.2% डिक्लाइन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और साथ ही 16% ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर भी डिक्लाइन है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कंपनी के उतने दमदार नंबर देखने को नहीं मिले जिस तरीके का हम लोग अंदाजा लगाकर बैठे थे। तो हैप्पीएस्ट माइंड के रिजल्ट थे दोस्तों ये, चाहे तो आप इस कंपनी के नंबर डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों एनएसई के बारे में। एनएसई के बारे में क्यों, ये कंपनी तो दोस्तों लिस्टेड भी नहीं है। एनएसई ने अपडेट दिया है अपने Q3 के रिजल्ट को लेकर, तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें बीएसई के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो देख सकते हैं दोस्तों नंबर हम लोग इसके मोटे मोटे तौर पर स्टडी करने वाले हैं। टोटल इनकम की अगर बात की जाए एनएसई की, तो इस बार 4,807 करोड़ रही, पहले 3,974 करोड़ थी, पिछले क्वार्टर में 5,023 करोड़ थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर डिप, लेकिन ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर ग्रोथ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर 4% इसमें हमें प्रेशर देखने को मिला, डाउन देखने को मिला, लेकिन ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 21% की यहाँ पर ग्रोथ है। कंपनी का एबिडा देखें, ऑपरेटिंग एबिडा 50% की ग्रोथ है यहाँ पर ईयर ऑन ईयर और 2% की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर। कंपनी का अगर दोस्तों ओवरऑल एक तरीके से हम लोग दोस्तों पैट देखें, यानी कंपनी ने कितना पैट रिपोर्ट किया ये भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें कंपनी ने 94% की ग्रोथ दिखाई है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर 22% की ग्रोथ। 3,834 करोड़ का कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया, जो पहले 1,975 करोड़ के आसपास था। तो कहने का मतलब यह है कि ये कंपनियां ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर हम लोग को प्रेशर देखने को मिल रहा है। यही सारी चीज़ें हम लोग को सीडीएसएल के नंबर में भी देखने को मिली थी, जिसके बाद सीडीएसएल में काफ़ी ज़्यादा हमें प्रेशर देखने को मिला था। तो इस वजह से हम लोग को बीएसई काफ़ी ज़्यादा अब खबरों में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बीएसई के भी आने वाले कुछ दिनों में हमें रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। इनके अलावा आरबीएनएल की बात करेंगे। आरबीएनएल में भी हम लोग को कुछ बड़ी खबरें देखने को मिल रही हैं। इस कंपनी को 404 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट हासिल हुआ है, एक ऑर्डर मिला है ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से। ओडिशा में ये इनको दोस्तों काम करना है। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आरबीएनएल को लेकर सामने आया है, जिस वजह से ये कंपनी भी अब काफ़ी ज़्यादा खबरों में रहने वाली है। तो आप चाहें इस कंपनी को भी डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल दोस्तों बिजनेस वर्ग, इसको जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं, बेल आइकन को भी दबा सकते हैं।